हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का निशा टेक टॉक चैनल में। मैं आज आपको एमएस एक्सेल का पार्ट 12 कराने वाली हूँ, जिसमें मैं होम टैब में एडिटिंग ग्रुप है उसमें आपको सॉर्ट एंड फिल्टर, फाइंड एंड सेलेक्ट एंड एड इन्स के बारे में बताने वाली हूँ। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एंड तक जरूर देखें इस वीडियो को। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो जो है वो इम्पोर्टेंट तो होने ही वाली है, साथ में मैं आपको और भी डिटेल्स में कुछ चीजें बताने वाली हूँ। ये कोर्स जो है वो 0 to हीरो कोर्स है, इसलिए इसमें लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे आप प्लेलिस्ट में जाके इजीली सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बिना टाइम वेस्ट किए तो चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो पिछली वीडियोस में मैंने आपको समझा दिया था क्लिपबोर्ड, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, सेल्स और एडिटिंग के कुछ पार्ट्स मैंने आपको सिखा दिए थे। आज मैं आपको शॉर्ट एंड फिल्टर बताऊंगी, एडिटिंग ग्रुप का और फाइंड एंड सेलेक्ट बताने वाली हूँ, और कुछ एड इन्स के बारे में बताने वाली हूँ। एडिटिंग ग्रुप भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका होम टैब भी पूरा आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर से। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इतना हमने सेलेक्ट कर लिया पोर्शन। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके सॉर्ट कर देंगे ए टू जेड, मतलब लोएस्ट टू हाईएस्ट, मतलब ए से लेके जेड तक सॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने जैसे ये किया तो ए के बाद बी आता है, ए से कोई नाम नहीं है, बी से बलवंत नाम है, तो इस तरीके से बलवंत जो है वो फर्स्ट नंबर पे आ गए हैं। फिर एम के बाद एन आता है, फिर आर और एस, इस तरीके से शॉर्ट हो गए हैं। अब हम सॉर्ट करते हैं जेड टू ए। जैसे हम जेड टू ए सॉर्ट करेंगे तो एस से स्टार्ट हो गया, जस्ट अपोजिट हो गया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ए टू जेड सॉर्ट कर सकते हैं, जेड टू ए सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, हम नेक्स्ट देखते हैं। ये तो समझ में आ गया, दोनों ए टू जेड करना हो या जेड टू ए करना हो। अब कस्टम सॉर्ट क्या होता है, कस्टम सॉर्ट देख लेते हैं। तो जैसे हम कस्टम सॉर्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं। जैसे ये क्या है, सॉर्ट बाय, आप किस तरीके से सॉर्ट करना चाहते हो। जैसे यहाँ पे दे रखे हैं जो कॉलम्स के नेम हैं, वो दे रखे हैं, नेम, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ये जो कॉलम्स के नेम है वो दे रखे हैं। तो आप किस कॉलम के हिसाब से, जैसे मैं नेम के हिसाब से करना चाहती हूँ तो मैंने नेम कर दिया है, और यहाँ पे मैंने सेल वैल्यू ही रहने दिया है। ठीक है, सेल वैल्यू इसके बाद मैंने ए टू जेड और जेड टू ए लिखा है इसमें, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने ए टू जेड सेलेक्ट किया और मैंने किया ओके, तो फिर से बलवंत से लेके इस तरीके से हो गया है। ठीक है, अब हम दोबारा जाते हैं और फिर से कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करते हैं, और अब की बार हम कॉलम लेते हैं टोटल का, है ना। हमने टोटल का कॉलम ले लिया और यहाँ पे सेल वैल्यूज ही रहने देंगे, क्योंकि हमें वैल्यूज देखनी है। यहाँ पे दो ऑप्शंस है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। मतलब ऑब्वियसली नंबर्स के लिए तो यही होगा, और टेक्स्ट जो है उसके लिए क्या होगा, ए टू जेड और जेड टू ए। इस तरीके से मैं लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट कर लेती हूँ, और मैं कर लेती हूँ यहाँ पे ओके। तो क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट आ जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा जो मार्क्स हैं, सबसे ज्यादा सम आ रहा है वो नेहा के आ रहा है, मतलब सबसे ज्यादा मार्क्स नेहा के हैं, तो नेहा टॉपर है। सेकंड राहुल है, थर्ड सोहन है। इस तरीके से आप भी निकाल सकते हो। ठीक है, फिल्टर, सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज करके। सो ये मैंने कस्टम के यूज बताया। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आपको कस्टम सॉर्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, फिल्टर। मतलब क्या होता है, इसमें फिल्टर हमें लगाना हुआ तो हम फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे मैं इतना सेलेक्ट कर लेती हूँ, मुझे फिल्टर लगाना है इसमें, तो मैंने यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक कर दिया, तो ये फिल्टर लग चुका है। ठीक है, तो फिल्टर लगाने का फायदा क्या होता है, जैसे मैं कोई पर्टिकुलर नाम ढूंढना चाहती हूँ। जैसे सपोज मुझे जानने हैं बलवंत, मोहन के मार्क्स ले लेती हूँ। मुझे मोहन के मार्क्स जानने हैं, मोहन का पूरा टोटल मार्कशीट में पूरा जानना है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मोहन का लेके सेलेक्ट, यहाँ पे पहले क्या करना है, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करूंगी तो ये सारे अनटिक हो जाएंगे। फिर यहाँ से मोहन पे टिक कर दूंगी, चेक करने के बाद फिर ओके कर दूंगी, तो सिर्फ मोहन मोहन की डिटेल आ जाएगी, और इस तरीके से सिर्फ मोहन की डिटेल से विजिबल होंगी। ठीक है, आप इस तरीके से फिल्टर लगा के कर सकते हैं। और फिर वापस आने के लिए क्या करेंगे आप, ये यहाँ पे दोबारा क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे, तो सारा सेलेक्ट होके फिर से आ जाएगा। तो ये तरीका था फिल्टर का। आप दूसरे यहाँ पे से भी जो भी आप चाहें, जिस तरीके से आप यूज कर सकते हैं फिल्टर का। अगर आपको फिल्टर का यूज करना है कि जैसे पास और फेल का है, कि कौन कौन फेल हुआ है, कौन कौन पास हुआ है, सब कुछ मुझे जानना है कि फेल कौन है, सिर्फ फेल वाले ही आए। तो मैंने जैसे ओके करूंगी तो सिर्फ फेल वाला एक ही बंदा है, वो फेल वाला बलवंत नाम से, तो वो आ चुका। इस तरीके से फिर से मैं सेलेक्ट ऑल पे यहाँ पे टिक कर दूंगी, तो फिर से सारी डिटेल्स आ जाएंगी। तो आप फिल्टर का इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और मैंने क्या करना है, मुझे यहाँ से मैं क्लिक करूंगी तो फिल्टर इस तरीके से हट जाएगा, और सेलेक्ट करनी पड़ेगी। फिर से क्लिक करके फिल्टर जो है वापस आ जाएगा। अब क्या है कि मैंने जैसे सेलेक्ट किया था,
जैसे सपोज मोहन सेलेक्ट किया था और मैंने कर दिया था ओके, तो सिर्फ मोहन मोहन आ गया था। अब मुझे क्या करना है कि या तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करके कर लूँ तो फिर से वापस आ जाएगा। एक और तरीका क्या है कि मैं यहाँ पे जाके क्लियर, देखो मैं कंट्रोल Z करती हूँ, ठीक है। अब मैं जाती हूँ यहाँ पे तो क्लियर जो है वो हाईलाइट होके नहीं आ रहा है, ठीक है। और जैसे ही मैंने पहले जो किया था इस तरीके से किया था, अब मैं जाके यहाँ पे फिर से कर रही हूँ तो देखो क्लियर जो है हमारा एक्टिवेट हो चुका है। तो इसमें इस पे क्लियर करते ही इस तरीके से फिर से हमारी जो डिटेल्स थी वो वापस फिर से आ जाएंगी, और जो हमने फिल्टर में जो सेलेक्ट किया था मोहन नाम से वो हट के फिर से सब दिखने लगेगा। अब क्या करना है, मैं इसमें से फिल्टर हटा लेती हूँ। मैंने फिल्टर हटा लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा शॉर्ट एंड फिल्टर। अब नेक्स्ट समझते हैं। शॉर्ट एंड फिल्टर के बाद है नेक्स्ट फाइंड एंड सेलेक्ट। अच्छा, फाइंड एंड सेलेक्ट का यूज कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइंड, ठीक है। हम इस पर क्लिक करेंगे और हमें कुछ भी फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है, सपोज मुझे राहुल नाम से फाइंड कर लेती हूँ कि राहुल कहाँ पे है। तो राहुल मैंने फाइंड कर लिया और मैंने कर दिया है फाइंड नेक्स्ट, ठीक है। और इसको कर दिया है क्लोज। तो राहुल जो है यहाँ पे क्या आ गया, सेल सेलेक्ट हो गया है ऑलरेडी, मतलब राहुल यहाँ पे है इसलिए सेल ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। सपोज मैं क्या करती हूँ, अब करती हूँ मैं यहाँ पे फिर से जाती हूँ, और सॉरी यहाँ पे जाती हूँ फिर से फाइनेंस सेलेक्ट पे, और यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे राहुल की जगह मोहन कर देती हूँ अब की बार मोहन, ठीक है। तो मोहन तो दो जगह है, तो फाइंड नेक्स्ट, नेक्स्ट से क्या होगा, मैंने फाइंड नेक्स्ट कर दिया तो देखो यहाँ पे मोहन आ गया। फिर नेक्स्ट करूंगी तो ये ऊपर की तरफ सेलेक्ट हो जाएगा, पर मुझे करना है सारा फाइंड करना है तो फाइंड ऑल कर दूंगी, ठीक है। फाइंड मतलब C5, मतलब सी जो कॉलम है उसके 5th पे है और सी जो कॉलम है उसके 11 पे है। इस तरीके से आ गया, तो फाइंड ऑल करके भी आप फाइंड कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पे है, कितनी कितनी जगह दे रखा है, ठीक है। तो फाइंड समझ में आ गया। और फाइंड का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल दबा के रखना और F प्रेस कर दोगे तो भी फाइंड आ जाएगा। कंट्रोल प्लस F, ठीक है। प्लस मतलब वो प्लस वाला साइन नहीं लेना, कंट्रोल को दबा के रखना और F डायरेक्ट दबा दोगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, रिप्लेस, ठीक है। रिप्लेस मतलब कि सपोज ये मोहन है, मोहन को मैं रिप्लेस करना चाहती हूँ किस नाम से, सपोज राधिका नाम से करना चाहती हूँ, राधिका, ठीक है, राधिका। तो ये पूछेगा कि फाइंड मतलब जो रिप्लेस है वो आप किसको, एक को रिप्लेस करना चाहते हो रिप्लेस ऑल को, ठीक है। मतलब जो सेलेक्ट हुआ सिर्फ उसे ही रिप्लेस करना चाहते हो। मैं जैसे ही रिप्लेस करूंगी तो सिर्फ एक ही हुआ है क्योंकि वो ऑलरेडी सेलेक्ट था, ठीक है। तो इस तरीके से एक ही हुआ है। और मैं क्या कर दूंगी, कंट्रोल Z करके फिर से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे रिप्लेस है, ये मोहन को राधिका से रिप्लेस करना है और मैं करूंगी रिप्लेस ऑल, मतलब जो दो बार है तो आपको दो रिप्लेसमेंट, वी मेड 2 रिप्लेसमेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से 2 रिप्लेसमेंट हो गए। तो इस तरीके से आप करना चाहो, जैसे सपोज आपने किसी का नाम गलत लिख दिया है या कुछ भी गलत लिख दिया है तो आप उसको रिप्लेस करना चाहो किसी और चीज से तो आप इजीली रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से हमने ये रिप्लेस करना भी सीख लिया। रिप्लेस करने का शॉर्टकट क्या है, रिप्लेस करने का शॉर्टकट कंट्रोल दबा के H, जैसे आप कंट्रोल दबाए रखोगे H दबाओगे तो रिप्लेस का शॉर्टकट आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है गो टू, ठीक है। गो टू मतलब आप कहाँ पे जाना चाहते हो, सीधा सिंपल। गो टू मतलब जैसे मैं बताती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ बलवंत पे, ठीक है। तो C7, ठीक है, मैं C7 टैप करके देखती हूँ क्या आएगा। ओके किया मैंने तो C7 पे हम पहुंच गए, ठीक है। तो और इसका शॉर्टकट भी है कंट्रोल जी दबाओगे तो अपने आप गो टू आ जाएगा। तो इतना समझ में आ गया होगा गो टू। अब गो टू के लिए क्या है, नेक्स्ट क्या देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं गो टू स्पेशल। मतलब आप गो टू स्पेशल कैसे यहाँ से जा सकते हैं गो टू स्पेशल पे, ठीक है। एक तरीका क्या है, आप कंट्रोल जी से गो टू पे गए और यहाँ पे जाने के बाद स्पेशल जैसे ही आप इस पे जाओगे तो अपने आप गो टू स्पेशल अपने आप ओपन होके आ जाएगा। अब ये समझते हैं थोड़ा, काफी डिटेल में मैं बताऊंगी इसको, सारी चीजें बताऊंगी। इसमें क्या है, नोट्स अगर आपने कुछ में नोट्स लगा रखे हैं तो वो हाइलाइट्स होके आएगा। कॉन्स्टेंट्स में देखते हैं। कॉन्स्टेंट्स में क्या है कि जैसे सपोज मैं यहाँ से सिर्फ नंबर नंबर लेती हूँ तो सिर्फ नंबर नंबर ही आएंगे। देखो समझाती हूँ, मैंने ओके किया तो सिर्फ नंबर नंबर ही आए। मतलब इससे आप पूरा पर्टिकुलर कोई एरिया चाहते हो तो वो आ जाएगा आपका, ठीक है। गो टू स्पेशल, कोई स्पेशल एरिया में जाना चाहते हो। गो टू से तो आप सर्च कर रहे थे, जैसे मैंने ये सर्च किया था बलबन जो है C7 पे। इस तरीके से आप सर्च करना चाहो तो इस तरीके से सर्च करके ला सकते हो, या फिर स्पेशल आप गो टू स्पेशल को एरिया पे जाना चाहो तो जा सकते हो। अब आप बोलोगे कि ये भी तो नंबर्स हैं, पर ये नंबर्स हैं पर इनमें फॉर्मूला लगा हुआ है इसलिए वो
काउंट नहीं हो रहा, क्योंकि फॉर्मूला का जो कैटेगरी है वो अलग आती है, नंबर्स की अलग आएगी, इसलिए सिर्फ नंबर्स है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसने नंबर सेलेक्ट किए हैं। मैं आपको समझाऊंगी, आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। गो पे जाते हैं, फिर से स्पेशल में गई मैं, जैसे मैं समझाती हूँ आपको। जिन्हें मैं नंबर्स हटा दिए, अब मैं सिर्फ टेक्स्ट पे जाती हूँ। ठीक है, मैं टेक्स्ट पे गई, ठीक है, मैं फिर से जाऊंगी, गो टू में गई, क्योंकि वो ऑलरेडी सेलेक्टेड था। नेक्स्ट मैं टेक्स्ट पे जाऊंगी, टेक्स्ट पे गई, मैंने कर दिया ओके। क्या होगा, टेक्स्ट जो है वो सेलेक्ट होके आ गया, टेक्स्ट पूरा सेलेक्ट होके आ गया। इस तरीके से ये पूरा सेलेक्टेड है, ये भी सेलेक्टेड है, ये पूरा जो है टेक्स्ट पूरा ही सेलेक्टेड है। ये पास फेल ये वाला सेलेक्टेड नहीं है, आपको इसमें दिखना नहीं होगा, लेकिन ये जो पूरा एरिया है मार्कशीट और ये पूरा ही सेलेक्टेड है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक, एक मिनट में इसमें ना वो हटा देती हूँ। इस तरीके से मैंने लिया, इसमें कर दिया वाइट। अब आपको समझ में आएगा, ठीक है, अब समझ में आएगा। अब हम फिर से गए गो टू, और यहाँ पे कांस्टेंट में जाके यहाँ पे फिर से मैं टेक्स्ट कर देती हूँ और ओके कर देती हूँ। अब देखो ये पूरा सेलेक्ट होके आ रहा है ना, उसमें कलर फिल था इसलिए नहीं पता चल रहा था। तो इस तरीके से पूरा सेलेक्ट, मार्कशीट भी इस पे सेलेक्ट हो रखा है, ये भी ऊपर वाला भी सेलेक्ट हो रखा है, ये भी सेलेक्ट हो रखा है। सिर्फ ये पास फेल ये सेलेक्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि इनमें क्या है, फॉर्मूला लगा हुआ है, इसलिए, क्योंकि मैंने फॉर्मूला लगा के पास फेल इस तरीके से निकाला है, इसलिए टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं है। बाकी जो भी टेक्स्ट है वो सेलेक्ट होके आ गए हैं, ठीक है, इस तरीके से। या फिर मैं एक काम करती हूँ, इसमें से हटा ही देती हूँ, सारा जो नो फिल कर देती हूँ, ताकि इजीली समझ में आए। मार्कशीट में से भी मैं हटा देती हूँ कलर्स, बस, अरे पूरा हट गया। मार्कशीट में से भी मैं, ये पूरा नहीं हटा, मैं इसको, मैंने व्हाइट कर रखा है फॉन्ट, उसका मैं ब्लैक कर लेती हूँ। ये मैंने पूरा हटा दिया ताकि आपको इजीली समझ में आ सके, ठीक है। अब हमें समझ में आ गया इतना, फिर से मैं गो टू में जाती हूँ, यहाँ पे इसमें गई। अब एरर्स और लॉजिकल, देखो इसमें क्या है, फॉर्मूला से भी समझा देती हूँ, क्योंकि फॉर्मूलाज में भी सेम चीज है, ठीक है, जो कॉन्स्टेंट्स में फॉर्मूला में भी है। जैसे फॉर्मूला मैंने कहाँ कहाँ लगाया, जैसे नंबर है तो पता चल जाएगा कि फॉर्मूला मैंने कहाँ कहाँ पे लगाया है। मैं ओके करूंगी तो नंबर्स में फॉर्मूला मैंने इतनी जगहों पे नंबर्स जो है उसमें फॉर्मूला लगा रखा है, तो ये पूरा आपका सेलेक्ट होके आ गया। अब फिर से कंट्रोल जी करके स्पेशल में जाऊंगी और यहाँ से फॉर्मूला पे क्लिक करके अब क्या करूंगी, किसी टेक्स्ट पे मैंने फॉर्मूला लगाया है, ओके कर दूंगी। तो एक मिनट, ये ऑलरेडी सेलेक्ट हो रखा है, फिर से हम कंट्रोल जी करेंगे और स्पेशल में जाएंगे और यहाँ से फॉर्मूलाज में जाके फिर से हम टेक्स्ट जो है वो कर देंगे और ओके कर देंगे। तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा कि मतलब पास और फेल में मैंने फॉर्मूला लगा रखा है, ठीक। इस तरीके से हम कहीं पे भी पता कर सकते हैं स्पेशल में जाके। अब नेक्स्ट समझते हैं, कंट्रोल जी करती हूँ मैं, यहाँ पे समझते हैं। नेक्स्ट है एरर्स। अच्छा, एरर्स समझते हैं। एरर्स के लिए मुझे कुछ एरर करना पड़ेगा ना, तो मैं लिखती हूँ इक्वल टू लगाती हूँ, सम लिखती हूँ, और सम लिखने के बाद हमेशा ब्रैकेट लगाते हैं, तो मैं ब्रैकेट नहीं लगा रही, ऐसे कुछ भी करके एंड कर देती हूँ। जैसे ही मैं गलत फॉर्मूला लगाऊंगी तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने कहीं पे भी क्लिक नहीं कर रही, मैं कंट्रोल जी गई, कंट्रोल जी में जाके स्पेशल में जाके मैं फॉर्मूलाज में जाके सिर्फ एरर्स ढूंढती हूँ, ठीक है। एरर मैंने कहाँ कहाँ कर रखे हैं और उस पर ओके कर देती हूँ, तो ये ऑलरेडी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होके आ गया, तो मतलब मैंने यहाँ पे एरर किया हुआ है, फॉर्मूला अच्छे से नहीं लिखा इसलिए ये एरर आ जाता है। अब मैं करती हूँ इसको डिलीट, ठीक है। अब नेक्स्ट समझ लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो हमने कॉन्स्टेंट्स और फॉर्मूला समझ लिया। अब हम समझते हैं ब्लैंक्स। ब्लैंक्स मतलब कि हमारे इसमें कितने ब्लैंक, सपोज मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, ठीक है, मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब मैं देखती हूँ, फिर से मैं कंट्रोल जी करती हूँ और यहाँ पे जाती हूँ स्पेशल में और ब्लैंक पे क्लिक करती हूँ। ब्लैंक्स पे क्लिक करके ओके करूंगी तो ये इसमें सेलेक्ट, ये जो है ये पूरा ही आ गया, ये भी हाईलाइट हो गया है और बाकी का भी हाईलाइट हो गया। बाकी का हाईलाइट इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने पूरी शीट में कर लिया था। मैं ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ पे करूंगी, इस तरीके से मुझे इतने में ही ढूंढना है, इतने में ढूंढूंगी मैं। यहाँ पर ब्लैंक्स में गई और ओके किया तो सिर्फ यही इस पे ही आ जाएगा, ठीक है, इस पे ही आपका सेल सेलेक्ट होगा। इस तरीके से आप ब्लैंक ढूंढना चाहो तो ब्लैंक ढूंढ सकते हो। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल जी स्पेशल में गई और फिर करंट रीजन। करंट रीजन क्या है, मैं जैसे अपने इसको सेल में इससे बाहर सेलेक्ट कर रखा है, इससे बाहर गई और मैंने यहाँ पे करंट रीजन किया तो ये सेलेक्ट नहीं होगा,
ठीक है। मैं इसके अंदर कहीं पे भी क्लिक करके तब मैं यहाँ से क्या करती हूँ, गो टू स्पेशल पे जाके करंट रीजन पे करके ओके करती हूँ, तो ये करंट रीजन जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। या एक और तरीका या किसी सेल में जाके कंट्रोल ए करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। बाहर जाके कंट्रोल ए करेंगे तो पूरी शीट सेलेक्ट होगी, लेकिन अंदर जाके आप कंट्रोल ए करोगे तो जो एरिया हमने लिख रखा है जहाँ पे डेटा है हमारे, सिर्फ वही सेलेक्ट होगा, जो कि आप करंट रीजन का यूज करके भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, कंट्रोल जी से स्पेशल में जाने के बाद नेक्स्ट करंट एरे, एरे आपने कुछ लगा रखा है तो उस पे ऑब्जेक्ट्स, आपने कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं या कोई शेप्स वगैरह है उस वो बना रखी है तो वो भी देख सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स पहले हम बनाना पड़ेगा, हम बना लेते हैं। चलो ऑब्जेक्ट्स शेप्स में जाते हैं। सपोज ये वाली शेप है, इसको हम यहाँ पे बना लेते हैं। इस तरीके से हमने बना ली, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम कंट्रोल जी कर किया और स्पेशल में जाने के बाद ऑब्जेक्ट्स ढूंढेंगे कि ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे है। ओके करेंगे तो ऑटोमेटिकली हाईलाइट होके आ जाएगा। इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट स्पेशल में क्या है, ऑब्जेक्ट्स हो गया रो डिफरेंस, रो डिफरेंसेस, कॉलम डिफरेंसेस, ये क्या है इसको देखते हैं। रो डिफरेंसेस और कॉलम डिफरेंसेस में एक साथ समझाऊंगे आपको। तो सपोज मैं यहाँ पे 45 लिख लेती हूँ, यहाँ पे भी 45 और यहाँ पे भी 45, यहाँ पे भी 45, इधर भी, और इधर लिख लेती हूँ 76, ठीक है। मैंने इस तरीके से लिख लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे जाने के बाद गो टू स्पेशल में रो डिफरेंसेस में जाके ओके करूंगी तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 76 पे आ जाएगा। तो 76 जो है, इससे हमें पता चलता है कि रो में सेम है, ये अलग है, इसलिए रो डिफरेंस, इससे पता चल जाएगा कि रो डिफरेंस क्या है, ठीक है। ऐसे सेम सिमिलरली कॉलम डिफरेंस होता है, तो उससे हम सेम से अलग है रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस पता कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट समझ लेते हैं। नेक्स्ट समझने के लिए नेक्स्ट क्या है इसमें, गो टू स्पेशल में नेक्स्ट है प्रेसिडेंस और डिपेंडेंस। अच्छा ये एक साथ समझ लेते हैं, ठीक है, इसको भी एक साथ समझ लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाती हूँ सम और टैब प्रेस कर देती हूँ, ऑटोमेटिकली हो गया चालू। मैं इन 4 का सम ले लेती हूँ, ठीक है, और मैं ब्रैकेट को बंद कर देती हूँ और एंटर प्रेस कर देती हूँ। तो इन 4 का जो चारों का सम है वो क्या है, ये 180 है। अब मैं कंट्रोल जी करती हूँ और यहाँ पे स्पेशल में जाके प्रेसिडेंस पे क्लिक करके इस तरीके से करती हूँ तो ये चारों सेलेक्ट होके ऑलरेडी आ गए, मतलब इन चारों का यूज होके इसमें हुआ है, 180 हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं क्या करती हूँ, एक और करती हूँ, सम करती हूँ। सम करने के बाद टैब प्रेस करती हूँ, ये करती हूँ और इसको ब्रैकेट को बंद करके एंटर प्रेस कर देती हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाना है, इसको मैंने सेलेक्ट कर रखा है क्योंकि इसका यूज हुआ है। गो टू स्पेशल में गई, डिपेंडेंस में गई, ओके किया तो ये दोनों सेलेक्ट आ गए, मतलब इसका यूज हुआ है दोनों में, तो ये डिपेंडेंस और प्रेसिडेंट का यूज था। नेक्स्ट समझ लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, गो टू स्पेशल लास्ट सेल। अच्छा इसको समझने के लिए मैं कुछ भी लिख लेती हूँ, इस तरीके से लिख लिया मैंने, यहाँ पे मैं आ गई। अब मैं इसमें जाके कंट्रोल जी करती हूँ, स्पेशल में जाती हूँ, यहाँ पे लास्ट सेल जाती हूँ, ओके कर देती हूँ। तो इस तरीके से हमें दिख जाएगा कि यहाँ पे हमारा सेल है एक, इस पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से पता चल जाएगा हमें अगर नीचे कुछ लिख रखा होगा तो। अभी नेक्स्ट देखते हैं, गो टू स्पेशल लास्ट विजिबल सेल्स ओनली, ठीक है। विजिबल सेल्स ओनली का यूज क्या है, अब मैं आपको बताती हूँ इसका यूज क्या है। जैसे मैं यहाँ पे पहले फिल्टर लगा देती हूँ, एक मैंने लगा दिया यहाँ पे फिल्टर, और फिल्टर लगाने के बाद मैं यहाँ पे राधिका 2 बार था ना, तो राधिका को करके ओके कर देती हूँ, तो ये हो गया। और मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको इस तरीके से, एक मिनट, इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी गई, स्पेशल गई, विजिबल सेल्स ओनली पे क्लिक किया और मैंने कर दिया ओके, ठीक है, ओके कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, फिर से पूरा सेलेक्ट करके फिर से ओके कर दूंगी, तो सिर्फ देखो वही हाईलाइट होके आ गए, जो विजिबल सेल ओनली, जो विजिबल सेल्स थे मैं सेलेक्ट किए थे, सिर्फ वही हाईलाइट होके आ गए। इस तरीके से आप कुछ करना चाहो हाईलाइट तो इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं, कंडीशनल फॉर्मेट्स, मतलब जहां पे आपने कंडीशंस लगा रखी हैं वही हाईलाइट होके आएगा। तो इसमें मैंने कंडीशन नहीं लगा रखी है, तो चलो कंडीशन लगा लेते हैं। जैसे सपोज इसमें लगा लेते हैं, कंडीशन फॉर्मेट्स में गई, इसमें नहीं, चलो ऐसा कर लेते हैं हम,
एक मिनट, फिर से गए हम, इक्वल टू किया 271, जहाँ पे लिखा होगा, सॉरी 271, 271 जहाँ पे लिखा होगा वहां पे डार्क येलो कर देगा। मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, डार्क येलो कर देगा। ओके किया तो इसने क्या किया, डार्क येलो किया। अब ये कंडीशन मैंने लगा दी, इसमें कंडीशन फॉर्मेटिंग कर दी। इस तरीके से आप कंडीशन फॉर्मेट्स का भी पता कर सकते हो। कंडीशन फॉर्मेट्स मैंने लगा दिया, इस तरीके से कर सकते हो। कंडीशन फॉर्मेट्स जो है वो आ गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन के लिए एक ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार कर लेती हूँ मैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो बनानी होती है। तो इसके लिए कोई भी ड्रॉप डाउन हो, लिस्ट हो या कुछ हो, तो वो पता कर लेता है। जैसे मैं सपोज यहाँ पे बनाती हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो मुझे इसमें डेटा में जाना पड़ेगा। यहाँ पे इसमें जाने के बाद ठीक है, इसमें कोई भी वैल्यू लिस्ट सेलेक्ट करती हूँ, सोर्स ले लेती हूँ, मैं फटाफट से बना देती हूँ। आपकी बन गई है ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो अब ये क्या करेगा, जैसे मैं यहाँ पे गई होम टैब में, मैंने यहाँ पे जाने के बाद सीधा गो टू स्पेशल में जाके डाटा वैलिडेशन किया, तो ये अपने आप हाईलाइट होके आ जाएगा। अपने आप ये वाला हाईलाइट होके आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार कर ली है। इस तरीके से मैं जूम करके दिखा देती हूँ इसको थोड़ा। तो इस तरीके से ये क्या कर दे, जैसे इसमें राधिका राम की ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार होगी, तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, डाटा वैलिडेशन का मैंने किया, तो इस तरीके से इसमें आ गया। तो ये समझ लिया आपने। नेक्स्ट देखते हैं गो टू स्पेशल में। अच्छा, ये हो चुका है पूरा गो टू स्पेशल। अब नेक्स्ट देखते हैं गो टू स्पेशल के बाद क्या है, फॉर्मूलाज, ये भी हो गया है। नोट्स, कंडीशनल फॉर्मेट, कांस्टेंट, डाटा वैलिडेशन, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सब हो चुके हैं। ठीक है, तो इसमें हमने देख लिया फाइनल सेलेक्ट और सॉर्ट फिल्टर देख लिया। अब ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट तो कुछ नहीं, एड्स इन वगैरह है। एड इन्स में क्या होता है, एड इन्स जब आपको एक्सेल में एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी चाहिए जो डिफॉल्ट में नहीं होती है, मतलब कोई डिफॉल्ट में नहीं होती है, आपको एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी चाहिए, तो आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे जैसे कि एडवांस चार्ट्स हो, या डाटा एनालिस्ट टूल्स जैसे सॉल्वर, एनालिसिस टूल पार्क, ठीक है, हिंदी टाइपिंग, पीडीएफ टूल्स, क्यूआर कोड जनरेटर, या फिर कोई ऑफिस स्टोर से नए टूल्स इंस्टॉल करना हो, तो इस तरीके का इससे यूज कर सकते हो। तो हमने होम टैब कंप्लीट कर चुका है। अब नेक्स्ट हम इंसर्ट टैब के बारे में समझेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन होगा तो आपको मिल जाएगा इस वीडियो से रिलेटेड, इस कोर्स से रिलेटेड, क्योंकि मैं नेक्स्ट आपको इंसर्ट डिस्कस करने वाली हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप वीडियो इजीली देख पाएंगे। इसलिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।